को लिए चलेंगे बराह रास्त इलेक्शन की खुसूसी ट्रांसमिशन में रहमान अजहर के साथ। जी रहमान अजहर, ओवर टू यू। शुक्रिया। ये अब खबरें जो है वो धड़ाधड़ आ रही हैं। पोलिंग का वक्त खत्म हो गया है और जरा जो डिस्कशन है अब उसको जारी रखते हैं। एक तो पोलिंग के अमल का देखना है कि कैसा रहा और फिर उसके बाद अब इसका जो है वो आउटकम जो है वो क्या आ रहा है। तो रियाज, मैंने बहुत अर्सा पहले आपसे जो है वो सवाल पूछा था, अगर आपको याद है तो ठीक है, वरना मैं फिर दोहरा देता हूँ कि ये जो पूरा पंजाब की जो सियासी एपिसोड है, इसमें आपको लगता है कि ये चीजें आज के बाद जो है वो कुछ सेटल हो जाएंगी? जी इलियास, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, मेरा ख्याल है इलियास के पास अभी जाते हैं। आमिर इलियास राणा साहब, ये एक तो जो बात हो रही है दबाव की, धांधली की, इल्जामात की, अब एक प्रोसेस तो हो गया है और ये बात खुशाइंद है जो कुछ जगह पर वाकयात हुए हैं, लेकिन वैसे तो मजमूई प्रोसेस जो है वो थोड़ा मुकम्मल अब हो गया है। लेकिन इम्तिहान अभी आप लगता है कि काउंटिंग में शुरू होगा अब नून लीग का। तो ये जो ज़्यादा इम्तिहान, और मैं पहले कहता हूँ कि पीटीआई से ज़्यादा आज का दिन इम्पोर्टेंट है हुकूमत के लिए कि हुकूमत ने चलना है या नहीं, इस पर मुनहसर है। लेकिन जाहिर है कि रिजल्ट जो आएगा और जो कि अब उसकी शुमार शुरू है, गिनती शुरू हो चुकी हुई है, तो हम तो उसकी बुनियाद पे बात कर सकते हैं कि अगर तो पीएमएलएन वाज़े अक्सरियत लेती है तो ज़ाहिर है हुकूमत उनकी पंजाब में बरकरार रहेगी और 22 को चुके वोटिंग होनी है और सारी बातचीत हो जानी है उसमें। मैं आपके साथ ना कुछ थोड़ी सी 4 बजे तक का जो डाटा मैंने कलेक्ट किया है, इस वक्त जो मुख्तलिफ ट्रेंड्स चलते रहे हैं, पीएमएलएन 8 में वाज़े तौर पर आगे है। ये किस चीज का डेटा है? ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोटिंग की एक मुख्तलिफ होता है ना सिस्टम, एक बना हुआ है, और 4 में वो पीटीआई से थोड़ी सी आगे है, यानी 12 पे टोटल। 8 में आप कह रहे हैं ज्यादा आगे है। इसी तरह पीटीआई 2 में बिल्कुल क्लियर है और 4 में आगे है। 2 आजाद हैं, एक पीर रफीउद्दीन लोधरा में और आसिफ बा जो खुशाब से, और ये दोनों पीएमएलएन के कायद नवाज शरीफ का नाम लेके वोट मांग रहे हैं, क्योंकि दोनों को टिकट नहीं मिला, क्योंकि वो एडजस्टमेंट ये हुई कि जिन्होंने पीटीआई के लोगों ने वोट हमजा शहबाज को दिया था उन्हें टिकट मिल गए। तो ज्यादातर तो लोग मान चुके थे और ये 2 जगह पे जहां पे कैंडिडेट इन्होंने कहा कि नहीं हम आजाद लड़ेंगे। अच्छा, अब गेम चल रही है रिजल्ट, क्योंकि अब मेरी और आपकी गुफ्तगू का ना असर नहीं होना। मैं जो बात करना चाह रहा हूं कि अब अगर हम बात कर रहे हैं ना आगे पीछे होने की, तो आपकी और मेरी इस गुफ्तगू का वोटर पे असर नहीं होना। हम अपनी बात कर सकते हैं ना कि जी हमारे जहन के मुताबिक इस वक्त ये है कि हम कोई हमें ये नहीं कह सकता कि जी ये बायस्ड है और लोगों के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि वोटिंग अब खत्म हो चुकी है। तो हम अब ये बात जरा खुल के कर सकते हैं कि ये हमारा तजज़िया है, हमने अपने तौर पे चेक किया है। ट्रेंड देखें ना, सबसे ज्यादा इस वक्त तक पोलिंग हुई है डीजी खान में 44%। अच्छा, साउथ में जाके, बल्कि खुशाब में 47% हुई है, और फिर लोधरा में 42% हुई है। 4 बजे तक की मैं आपको बता रहा हूँ, मुजफ्फरगढ़ में 42% हुई है, लोधरा में 41% हुई है, लाहौर में सबसे कम हुई है। अब आखिरी घंटे में क्या हुआ है वो रिजल्ट आ जाएगा। 21%, 21%, 22%, लाहौर में 20% ये रहा है कि लाहौर में गहमा गहमी सोशल मीडिया की, लेकिन उधर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ज्यादा है, वोटर कम आया। वोटर कम। अब असल में ये है ना कि बहुत सारे लोगों का तजज़िया ये था कि जी वोटर ज्यादा आएगा तो वो इमरान खान का वोटर होगा। गांव वगैरह में या जो रूरल हल्के होते हैं वहां पर दिन के टाइम ज्यादा वोट पड़ जाता है। लाहौर में हमने देखा है शहरों में 3 से 5 बजे बहुत ज्यादा रश भी है। मैं 4 बजे तक की कह रहा हूँ बात। अब आखिरी घंटे में कितना वोट डल गया है वो अब काउंटिंग में सामने आ जाएगा। और बहुत सारे जो पीटीआई के लिए तज्जिया करते हैं, मैंने उनको देखा है, सुना है बोलते हुए ट्विटर पे सब जगह पे, क्योंकि जी नया वोटर तो है इमरान खान का, एक फर्ज कर लिया गया है और ज्यादा वही वोट डालेगा और वो डालेगा ही इमरान खान को। तो लाहौर में तो मतलब जो 4 बजे तक परसेंटेज है, बाकी मुल्क पूरे पंजाब की निस्बत 50% डाउन है। अब वो नया वोटर क्या वो सिर्फ सोशल मीडिया पे उछल कूद कर रहा था या क्या है, ये पता चलेगा। अब जलसे आप देखें जो आप बात कर रहे हैं ना, इमरान खान और मरियम नवाज दोनों ने खूब जलसे किए हैं। इमरान खान ने दुनिया का हर इल्ज़ाम हर एक पे लगाया, लेकिन ये इल्ज़ाम नहीं लगाया कि मरियम नवाज के लिए पंजाब हुकूमत ने बंदे अरेंज किए हैं जलसों में। अच्छा, आप देख लें कि किसी भी तकरीर में किसी पीटीआई के रहनुमा ने यह नहीं कहा। बट मरियम नवाज का भी इम्तिहान है, क्योंकि जो पंजाब की जो एमपीए लेवल मैनेजमेंट थी वो हमजा शहबाज से पहले, हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर की वजह से कुछ नहीं कर सकते, जा नहीं सकते। असल बात है कि पब्लिक की एक लीडर इमरान खान है, एक मरियम नवाज है जो जा रहे हैं।
उसके लिए लोग आते हैं या नहीं आते, लोग दोनों तरफ आए हैं। अच्छा, मैं जरा लियाज साहब से पूछ लूं। लियाज साहब, ये इलेक्शन डे मैनेजमेंट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, जारी बात है, और मैंने कहा कि ये नून लीग के लिए भी इम्तिहान इस वजह से क्योंकि जारी बात है ये एमपीएज और जो इलेक्शन डे मैनेजमेंट होती है, पीटीआई तो कह रही है रवायती तौर पर जिस तरह से मुस्लिम लीग नून कर सकती है वैसे करी, लेकिन पीटीआई के हवाले से भी कहा जा रहा है कि इनके लिए भी एक चैलेंज है, और हुकूमत तो ये कहती है कि पहले ये सिलेक्टेड थे और किसी की वजह से इलेक्शन जो है वो जीते थे, लेकिन अब जो है वो इनको खुद इलेक्शन जो है वो जीतना पड़ेगा। ये इलेक्शन डे मैनेजमेंट आपको दोनों जमातों की जो है वो कैसी नजर आई है, और क्या ये कितना फर्क डाल सकती है आज जब हम रिजल्ट देखेंगे? देखें जी रहमान, इसमें आप देखें कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से और पीटीआई की जानिब से, पीटीआई की जानिब से सिर्फ शोर डाला जाता रहा कि ये हो गया, जलसे करते रहे बिल्कुल इसी तरह, लेकिन नून लीग हर चीज़ को भांपती रही है, और उन्होंने देखा जहां इलेक्शन उनका कमज़ोर दिखाई गया, उन्होंने अपने वज़रा के इस्तीफ़े दिलवाए हैं सबसे पहले, और उन्होंने कहा कि डोर टू डोर कंपेन करो। ये बड़ा डिफरेंट था कि हर हल्के में पीपी 158 या दूसरे जो भी 171 या 168 वगैरह, यहाँ जो इनके जो अरकान थे वो डोर टू डोर गए हैं, इवन के निचले लेवल तक सारे लोगों से राब्ते किए इन्होंने जाके, और यहाँ था कि इनको के कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं, उधर इन्होंने बड़ी चेंज की, अपने बंदों को अपने चेहरों को सामने लेके आए हैं ताकि वोट मांगे जा सकें, ये ना हो कि वोट मांगने। और आज भी देख लें, आज इनका हर एमपीए वगैरह जो है बड़ा मुतहरक था, जो इनके जो साबक जो, मगर इनके लिए ये मुश्किल तो थी लिहाज के बहुत सारे लोग जो इलेक्शन लड़े थे उनके खिलाफ नून लीग ने इलेक्शन लड़ा था, और अब नून लीग को जो है वो उनकी हिमायत करना पड़ी थी और उनकी सपोर्ट करना पड़ी थी। ये तो जो धड़ेबंदियां होती हैं इसमें तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, ख़ास तौर पर धड़ेबंदियां। तो देखें यहाँ जो 167 पर बरादरीज़म का जो सारा आ गया था एक, उसमें गुजर बरादरी आ गई सामने, उन्होंने इलेक्शन दूसरों को, नज़ीर चौहान को कंपेन नहीं करने दी गई सही तरह, ना ही इनको पीएमएलएन को कोई बड़ा जलसा करने दिया। इधर एक जगह उन्होंने किया, वो भी इजाज़त लेके किया है सर टाउनशिप में, और जो बड़ा कोई जलसा ऐसा वगैरह नहीं किया। दफातर में जाके उन्होंने गुजरों ने उनको, जो गुजर बरादरी जो कहा जाता है कि पुलिस को भी पता, फायरिंग भी हुई, और सूरत हाल बड़ी कशीदा थी कल तक, तो रात तक। एक दिन इलेक्शन जो पोलिंग बंद हो रही थी, एक दिन पहले उन्होंने जाके भी ठीक ठाक किया, इलेक्शन कमीशन को जाके उन्होंने किया। तो ये सारी सूरत हाल को देख के इनके जो निकले हुए थे नून लीग की जानिब से एक कंपेन की, पीटीआई की जानिब से की गई है कंपेन जो है डोर टू डोर, लेकिन उस तरह नहीं किया गया। इनकी जानिब से सोशल मीडिया पर और इस पर ज़्यादा जोर रखा गया, और कहा कि वोटर खुद ब खुद जलसों की सूरत में, देखने की सूरत में वो आ जाएगा। ये अब जलसों का मेरा ख्याल है ट्रेंड अभी हमारे पास आना शुरू हो जाएगा। मैं शकील, आपके पास क्या है, मुझे बताइए, रिपोर्ट कैसा रहा इलेक्शन, और फिर ये मुल्तान पे तो क्योंकि ये शहरी हल्का है, यहाँ पर बड़ी नजर रही है, तो आपको लगता है कुछ बदलेगा? लोगों का ट्रेंड आपने क्या देखा है, पल्स क्या है पब्लिक की? शकील, आवाज आ रही है आपको? सर मैं चाहता हूं जावेद चौधरी साहब, ये इलेक्शन डे मैनेजमेंट को सर आप किस तरह असेस करते हैं सर, ये दोनों जमातों की? क्योंकि देखिए जो मैंने पहले अलियाज से भी और आमिर साहब से बात पूछी कि ये दोनों जमातें जो है वो अब एक इनके पास सिचुएशन है, नया इनके पास माहौल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ज़ाहिर बात है, एक वो इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन हुकूमत का कहना है कि इनके पास ट्रेडिशनली जो सपोर्ट होती थी वो नहीं थी, और तो अगर आज ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर तो ये पीटीआई के लिए बड़ा मोरल बूस्टर होगा आज का इलेक्शन अगर जीतना, अगर ये अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। देखिए दोनों की स्ट्रेटजी में फर्क है। ये जो पुरानी पार्टीज है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम भी आप उसमें शामिल कर लें, एएनपी का शामिल कर लें, जीयूआई का कर लें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कर लें, ये वो पुरानी पार्टीज है, इनको पता है कि हल्के के अंदर इंजीनियरिंग कैसे करनी है। हल्का जो होता है वो बरादरियों का हल्का होता है, खानदानों का हल्का होता है, और जो पुराने सियासतदान इन सब चीजों को समझते हैं, उन्होंने अपना एक डाटा बैंक बनाया। जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हर एक हल्के का एक डाटा बैंक क्रिएट किया हुआ है। उनको पता है कि वहां पे सैयद कितने हैं, वहां पे जाट कितने हैं, वहां पे राजपूत कितने हैं, वहां पे गुजर कितने हैं, और राइवलरीज किन किन की है। तो जब वो एक शख्स को साथ शामिल करते हैं तो उनको पता होता है कि इसको शामिल करने की हमें कितनी प्राइस अदा करनी पड़ेगी, कल को इतने खानदान हमारे खिलाफ हो जाएंगे या नाराज हो जाएंगे। तो ये प्रॉपर इन्होंने वर्क किया है बड़े बड़े तवील अरसे लगा के, और ये जो हमजा शहबाज हैं उस चीज के एक्सपर्ट हैं।
लिहाजा ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, इसने ये 20 हलकों के अंदर बहुत काम किया है। इन्होंने सब बरादरी को राजी किया, जैसे कि अलियास साहब भी आपको बता रहे थे कि इन्होंने अपने मिनिस्टर से इस्तीफा दिलवा के उनको वहां भिजवाया, हलकों के अंदर वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने अपने लोगों को वहां पे प्लांट किया जो वहां पे जाके निगोशिएट करते रहे और वोटर्स को लेकर आते रहे। जबकि पीटीआई हलकों की सियासत नहीं करती, ये एक ऐसा लगता है कि ग्लोबल सियासत कर रहे हैं, जैसे पूरी दुनिया की सियासत कर रहे हैं। इनका जो फोकस है वो सोशल मीडिया पे होता है, वो जलसों पे होता है, इमरान खान साहब की तकरीर पे होता है। और इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब क्राउड पुलर हैं, जब वो तकरीर करते हैं लोग आ जाते हैं, उनकी बात सुनते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि जो बात लोग सुन रहे हैं क्या उनके वोट्स भी हैं, कहीं वो उनका ताल्लुक किसी और हलके के साथ तो नहीं है, या वोट के दिन वो सोए तो नहीं रहेंगे। तो पीटीआई को सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो इस तरह होता है कि हलकों की सियासत नहीं करते, और दूसरी पार्टी को यही फायदा होता है कि वो हलकों की सियासत करते हैं, वो हलकों के एक्सपर्ट है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि इनके पास क्योंकि अफरादी कुव्वत है, इन्होंने तकरीर करने के लिए अलग लोग रखे हुए हैं, हलकों में काम करने के लिए अलग रखे हुए हैं, जो इनकी मैनेजमेंट टीम है वो अलग है, इसी तरह जो फंड रेजिंग है वो अलग है। तो इनके पास अफरादी कुव्वत ज्यादा है जो पीटीआई के पास नहीं है। पीटीआई के ज्यादातर लोग ज्यादा साइंटिफिक तरीके से, ज्यादा टेक्निकल तरीके से इलेक्शन लड़ते हैं। जी बिल्कुल, नून लीग को ये पता है ना कि अगर हमने हल्के पे काम ना किया तो हम इलेक्शन विन नहीं कर सकेंगे। तो हमारी तकरीरें कितनी वायरल क्यों ना हो जाए, हम अमेरिका के अंदर कितने बड़े ट्रेंड क्यों ना बना लें, यूरोप के अंदर कितने बड़े ट्रेंड बना लें, चाइनीज को कितना मुतासर कर लें, हमें उसका कोई फायदा नहीं होगा। हमें फायदा वही होगा जो राजपूत हमें वोट देंगे, जो हमें गुजर वोट देंगे, जो हमें सैयद वोट देंगे, जो हमें जाट वोट देंगे। तो ये उस पर बात करते हैं जाके। तो इसलिए इनकी जो हल्के की मैनेजमेंट है वो बड़ी स्ट्रांग होती है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो हलकों के अंदर से वो ज्यादा वोट हासिल कर सकेगी। और इमरान खान साहब जो हमेशा वो क्राउड को देखते हैं, वो देखते हैं जब मैं तकरीर कर रहा हूं तो देखो कितने लोग हैं, कितना वाह वाह हुआ है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड कितने बने हैं मेरी तकरीर की वजह से, मैंने जो क्लिप एक वायरल हुआ है, तो उसकी बुनियाद पे वो फैसला कर रहे होते हैं कि इतने वोट्स तो मुझे मिलने चाहिए, मुझे इतनी विक्ट्री मिलनी चाहिए जो पाकिस्तान के अंदर किसी तारीख में आई ना हो। तो ये एक बयानिया का फर्क है, एक मैनेजमेंट का फर्क है, जिसमें दूसरी पार्टी जो कन्वेंशनल पार्टीज है, जो पुरानी पार्टीज हैं, वो उसका फायदा उठाती हैं और पीटीआई इसमें नुकसान उठा लेती है। मेरा ख्याल है अगर इमरान खान साहब ने आने वाले दिनों में सियासत करनी है, अगर इन्होंने सियासत करनी है इमरान खान साहब ने, तो मेरा ख्याल ये है कि उन्हें हल्कों की मैनेजमेंट जो है उसके लिए प्रॉपर एक सेक्रेटेरिएट बनाना पड़ेगा, जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बनाया। कराची के अंदर एमकेएम इसमें आइडियल है। एमकेएम को एक एक गली का पता है, एक एक वोटर का पता है, उनको वोटर्स के ट्रेंड का पता है, उनको ये पता है कि वोटर जो है खाते क्या है, पीते क्या है, रहते कहाँ हैं, उनके दोस्तियां कहाँ पे, रिश्तेदारियां कैसी हैं। सेम इसी तरह एएनपी की बड़ा स्ट्रांग उनका फुट होल्ड था वहां पे पेशावर के अंदर, केपी में वो कमजोर हो गया, लेकिन उन्होंने भी प्रॉपर डाटा बनाया हुआ है। सेम इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के एक एक हल्के का उनको पता है, पूरा एक सेक्रेटेरिएट है पार्टी का जिसके अंदर फाइलें बनी हुई हर हल्के की, वहां पे उनके जो ट्रेंड्स हैं वो हर चीज उन्होंने लिखे हुए हैं। सेम इसी पैटर्न पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने काम किया है। आप हमजा शहबाज है ना, आप उनसे 100 इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन आप वो अगर नींद में भी होंगे, आप किसी हल्के का नाम लें, वो हल्के के लोगों के नाम आपको बता देंगे कि कौन वहां पे तगड़ा उम्मीदवार है, कितने उसके पास वोट हैं, किस तरह उसको काम करना चाहिए, कहां पे उसका सीनियर वाला जो था वो काम करता था, आज उनकी नस्ल कहां पे कर रही है, आने वाली नस्ल के अंदर किसमें पोटेंशियल है, तो वो उसके एक्सपर्ट है। अच्छा। तो यहां से पीटीआई मार खाती है। तो ये जब आप देख लीजिएगा आज जब ये रिजल्ट आने शुरू होंगे, मैं इस पे ना बात सिंपल सी है, पीटीआई को इतने इलेक्शन लड़ते हुए, ख़ास तौर पे जो पिछला इलेक्शन था ना, जो अब इमरान खान साहब ने जैसे कल तस्दीक की कि मुझे एजेंसियों के ज़रिए पार्लियामेंट में वोट लेने पड़ते थे, तो वो हम सब ये बात कह रहे थे कि इनको फैसिलिटेशन की आदत पड़ गई थी, और वो बच्चा जो लाडला हो जाता है फिर रूठता है, और रूठ के वो कहता है नहीं मेरी ज़िद पूरी करो, वो ज़िद पूरी नहीं हो रही। इनके पास इनके धातियों की सूरत में पंजाब को इलेक्शन जब भी लड़ना है तो इन्हें चौधरी परवेज़ इलाही जैसा बंदा या परवेज़ इलाही अपनी पार्टी में लाना पड़ेगा। इसके बगैर ये जो चौधरी साहब कह रहे हैं ना, मैं छोटी सी बात, जब मुशर्रफ आ गए थे इस मुल्क में सोशल मीडिया के ऊपर कि मेरे इतने फैन फॉलोअर हैं, और पैसे लोगों ने लूटे उनसे, और जब वो कराची एयरपोर्ट पे उतरे तो चंद दर्जन लोग भी नहीं। लेकिन राणा साहब ये मत भूलिए, ये सूबाई असेंबली के हल्के हैं, यहाँ पर कोई बड़ा मार्जिन नहीं होना, छोटे छोटे मार्जिन होने हैं। तो ये जो नून लीग के लोग जिनको टिकट नहीं मिले और उनकी जगह पीटीआई के लोगों को जो पिछले इलेक्शन में उनके खिलाफ इलेक्शन लड़े थे, ये फैक्टर आपको लगता है ये तो धड़े बंदियों में तो ये 2000-4000 वोट तो ये वैसे कहा जाए? देखिए मैं आपको बताऊं, मैं आपको ना छोटी सी मिसाल, दरिया खान जिला फैक्टर नहीं होगा, ये मैनेज कर लिया नून लीग, इसको मैनेज कर लिया नून लीग। लेकिन मैं यही बता रहा हूं कि सईद अकबर नवानी आजाद जीते थे, नून के
जो रफीउल्लाह न्याजी इस वक्त पीटीआई के इमरान खान के वो चचा के बेटे हैं और वो नून के कैंडिडेट थे। और वहां पे खावड़ साहब थे, अमजद खावड़ के अजीज थे, वो थे पीटीआई के कैंडिडेट, जीत गए सईद अकबर, पीटीआई में शामिल हो गए। इनको इन्हीं के एक और रफीक खान न्याजी कजन है इमरान खान के, चचा के बेटे हैं, उन्होंने वहां पे पीटीआई में होने के बावजूद खुल के खेलने ही नहीं दिया। अच्छा वो थे, जब वक्त आया उन्होंने अपना वोट हमजा शहबाज को दिया। जो रफ़ी न्याजी थे, ये इनके भाई नाम न्याजी PMLN में हैं, एक भाई जर्नलिस्ट हैं हफीजुल्लाह न्याजी, ये सारे इमरान खान के चचा के बेटे हैं, सगे चचा के बेटे हैं। अच्छा, अब ये बैठे हुए हैं नून में, सिर्फ एक भाई सुलह करके पीटीआई का टिकट ले गया और इमरान खान जो नेपोटिज्म नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने यहां पे चूंकि एक मजबूरी बन गई, कजन को भी टिकट दिया और वहां पे PMLN का जो कैंडिडेट था वो कजन इमरान खान का पीटीआई का, और नून ने जिसको दिया, नून के सारे लोग सईद अकबर को सपोर्ट कर, इन्होंने सारी जगह पे होता भी साथ वाला जो खुशाब का हल्का है ना, वहां से मैं आपको बता रहा हूं, नहीं भाई, मैंने आपको स्टार्ट में भी बता लिया और आपने ये भी बताया कि आसिफ भाई लीड कर रहा है, आसिफ भाई लीड कर रहा है, रफीउद्दीन लोधरा में, ये भी PMLN के थे। रिपोर्टर से जरा जी आप बिल्कुल पूछें, वो जहां पे जोर है ना, ज्यादातर लोगों ने मैनेज कर लिया अपनी अपनी पार्टी। सर मैं आप कमेंट चाहूंगा शकील अंजुम से, और ये हमारे रिपोर्टर हारून, पहले आप अपडेट दीजिए 168 की कैसा रही है पोलिंग यहाँ पर? ये बड़ा स्पॉटलाइट रही है इस हल्के के ऊपर, और ये लाहौर से ज़ाहिर बात है जो भी जीतेगा उसके पास कहने के तो बहुत कुछ होगा। बिल्कुल रहमान, इस तरह है कि लाहौर में जो आज 4 हल्कों के अंदर इलेक्शन हो रहा था और ये चारों हल्के ही काफ़ी ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि लाहौर मुस्लिम लीग नून का गढ़ भी समझा जाता है और वो क्लेम भी करते हैं कि लाहौर की चारों सीटें ले जाएंगे। लेकिन इसमें जो सूरत आज हमने भी कोई सारा दिन देखी कि एक सीट जो है जो 168 की, वो तो काफ़ी हद तक PMLN की जो है वो उसके पास उनके कैंप के अंदर मौजूद है, लेकिन इसके अलावा 3 जो सीटें हैं उनके ऊपर हल्के के काफ़ी ज़्यादा जो है हमने जोशोखोर देखा, लोग वोट डालने के लिए भी निकले और निकल भी रहे थे। 5 बजे तक ये अमल जारी भी रहा और काफ़ी हद तक लोगों ने जोशो खरोश भी दिखाया। आखिरी जो 2 घंटे थे, 3 बजे से लेकर 5 बजे तक, यहाँ पर लोगों की तादाद काफ़ी ज़्यादा रही। एक अलमिया कह लें या एक रवायत कह लें कि लाहौर के लोग जो हैं वो इतवार के रोज़ या छुट्टी के रोज़ जो हैं वो जल्दी नहीं उठते, वो आराम से उठते हैं और सारे अपने काम करने के बाद जो दीगर जो एक अहम काम उनके ज़िम्मे लगाया था वो करते। इसी तरह आज भी रहा कि वो आराम से उठे और उसके बाद उन्होंने 2 बजे 1 बजे के बाद जो है वो पोलिंग स्टेशन का रुख किया और यही सूरत हाल रही कि सुबह 1 बजे तक जो है टर्न आउट इंतहाई कम था। 1 बजे के बाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हुआ। गो कि 1 बजे से पहले मौसम बहुत अच्छा था, वोटिंग अच्छी हो सकती थी, लेकिन 1 बजे के बाद सूरज ने भी आंखें दिखाई, लेकिन फिर भी लोग निकले और 5 बजे तक लोगों का रफ काफ़ी ज़्यादा हमें पोलिंग स्टेशन पर देखने को मिला। 5 बज चुके हैं तकरीबन, अब तो 5:30 के करीब वक्त हो चुका, आधा घंटा रह गया जिसके बाद इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस होना शुरू हो जाएगा कि असल रिजल्ट क्या है और कौन सा जो कैंडिडेट वो आगे जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग शुरू से ही क्लेम करती रही है कि लाहौर में उनकी पोजीशन काफ़ी बेहतर है, लेकिन इसके बाद अगर हम नून लीग की PTI की बात करें, वो भी क्लेम करती है कि नज़ीर चौहान वाली जो सीट है उसके ऊपर उनका क्लेम है कि वो हमारे पास है। इसे PP170 दोनों उम्मीदवार बड़े तगड़े हैं, मलिक असद अली खोकर और मलिक नवाज अवान साहब, ये दोनों जो है क्योंकि एक साबिक सूबाई वजीर हैं, दूसरे चेयरमैन जो है वो वजीर आला शिकायत सेल भी जो है वो रहे हैं। मैं जरा शकील भाई मुल्तान की हमें अपडेट दें जी। दो जाहिर बात है ये PTI वर्सेस PTI है यहाँ पर जी। शकील भाई मुल्तान की अपडेट दें, बहुत नजर है PP 217 की यहाँ पर, क्योंकि उनके बेटे इलेक्शन लड़ रहे हैं तो ज्यादा फोकस इस वक्त इन 20 सीटों पर जो है, जो ज़िमनी इंतखाबात आज हुए, सबसे ज्यादा फोकस जो है, सबसे ज्यादा बात जो है इसी 217 पर की गई। तो 217 के जो नताइज अब तक आना शुरू हुए हैं, जो ट्रेंड है वो ये है कि यहाँ पर PMLN जो है उसको बढ़तरी हासिल है, क्योंकि हम पर ये बात वो है कि हम इलेक्शन कमीशन ने 6 बजे के बाद ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। हम सिर्फ ट्रेंड बता रहे हैं कि ट्रेंड जो अब तक आ रहा है वो साउथ पंजाब के हवाले से, तो उसमें थोड़ा PMLN को जो है यहाँ पर एज हासिल है। तो जो PP 217 में आज सारा दिन की सूरत हाल रही, वहाँ पर टर्नओवर बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 3 बजे तक जो है वो 35 से 40% था। फिर जो आखिरी 1.5 घंटा था उसमें और बड़ी तादाद लोगों की आई और उन्होंने वोट कास्ट किया और ये टर्नओवर तकरीबन जो है 50% के लगभग होगा यहाँ पर इस हल्के के अंदर। तो बात की जाए ओवरऑल जनूबी पंजाब की 7 सीटों के हवाले से, तो वहाँ पर हर सीट पर जो है तो ये की जा रही है कि कांटेदार मुकाबला है PTI और PMLN के दरमियान।
और जो आपने बात की कि जो नाराज अरकान होंगे जिनको टिकट्स नहीं मिली, तो मेरा ये ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून ने बहुत बेहतर अंदाज में इस सारी सूरत हाल को मैनेज किया। आपने देखा कि इलेक्शन को उन्होंने सीरियस लिया, जलसे भी किए, उसके बावजूद उन्होंने अपने वज़रा से इस्तीफे दिलवाए और उनको जो है मुख्तलिफ हल्कों की जिम्मेदारी सौंपी और वो वहाँ पर जाकर उन्होंने बेहतर अंदाज में कैंपेन की, जिसके नताइज जो है वो आपको देखने को मिलेंगे कि PMLN जो है वो बेहतर अंदाज से इलेक्शन मैनेज कर गई है ये, और वो बेहतर पोजीशन में है इस वक्त। ठीक। अच्छा, मैं जावेद चौधरी साहब, आप ये क्योंकि बात कर रहे थे कि ये ज़ाहिर बात है इस वक्त ये वो मौका है कि जब इलेक्शन में कुछ साल सवा साल बाकी है और हर जो सियासतदान है या जो इलेक्शन लड़ने वाला है वो इस वक्त ये सोच रहा है कि मैंने 2023 का इलेक्शन जो है वो किस जमात से लड़ना है। तो ये जो धड़ेबंदियां जहां पर हैं, जहां पर पैनल बने होते हैं, MNA और उसके नीचे 2 MPAs का जो है वो पैनल जो है वो मौजूद होता है और वो इकट्ठे जो है वो लड़ते हैं, तो इन लोगों का टिकट मिलना, क्या ये नून लीग का मौजूदा इलेक्शन जो आज हुआ है और फिर जो अगला इलेक्शन है, क्यों आप समझते हैं कि उसको जो है वो कोई खराब नहीं करेगा? और फिर एक और फैक्टर जिस पर PTI बहुत ज्यादा काउंट कर रही है वो है यंग वोटर का। तो आपको लगता है कि ये यंग वोटर जो है ये भी असर जो है वो डाल सकते हैं? इन दोनों चीजों को इन दोनों चीजों पे बताइएगा। देखिए रहमान, ये पंजाब एक डिफरेंट सूबा है। यहाँ याद रखें कि यहाँ पे नौजवान जो है ना वो भी तकसीम होता है, वो भी अपने नाम के साथ राजपूत लिखता है, वो भी अपने नाम के साथ राणा लिखता है, वो भी अपने नाम के साथ चौधरी लिखता है, वो भी अपने नाम के साथ सैयद लिखता है। लिहाजा शहर के हल्के और जो देहाती हल्के हैं उनकी साइकोलॉजी मुख्तलिफ है। पंजाब ये भी ज़हन में रखें कि पंजाब हमेशा ये देखता है कि आने वाले दिनों में इक़्तिदार किसका होगा, तो उसे अगर अपनी सीट छोड़नी भी पड़े MPA को, तब भी वो जो रूलिंग पार्टी होती है उसको उसकी तरफ टिल्ट करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि आज मैं अगर इक़्तिदार में नहीं भी होऊंगा, मुझे अगर टिकट नहीं भी मिलता और लेकिन मैं अगर पार्टी के साथ अलाइन हूं तो मेरा SHO लग जाएगा, मेरा तहसीलदार लग जाएगा, मेरे काम छोटे बड़े होते रहेंगे। और अगर मैंने गवर्नमेंट के खिलाफ चला गया तो मैं MPA हो के, MNA हो के भी या सेनेटर हो के भी मुझे कोई खास फायदा नहीं होगा। लिहाजा पंजाबी डिफरेंट तरीके से सोचते हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान इसमें कोई शक नहीं कि जब इन्होंने टिकट्स PTI के पुनारे मुनहारा फरकान को दिए तो उस वक्त एक था वहां पे इशू था, लेकिन ये पार्टी ने उस इशू को सॉल्व कर लिया हुआ है। उनमें से कुछ लोगों को MNAs के टिकट का आश्रा दे दिया गया है कि आपको 2013 में या 2023 में हम MNA का टिकट दे देंगे। कुछ लोगों को सेनेटर्स का लारा दे दिया गया है। कुछ लोगों से ये कह दिया गया है कि जो कैबिनेट के अंदर स्पेशल असिस्टेंट्स है उसमें आपको एडजस्ट कर लिया जाएगा। कुछ लोगों को ये कहा गया है कि आप फिक्र ना करें, जब बल्दियाती इलेक्शन हो जाएंगे तो उसमें इजाजत दीजिएगा। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ आ गए और आमिर बाकी भी आप भी सवाल कर सकते हैं, लेकिन फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया सर। मुझे ये बताइएगा कैसा आपका ओवरऑल असेसमेंट क्या है अभी तक? ये जो आज पूरा दिन इलेक्शन हुआ है तो आपके पास जहरी बात है इतलात आ रही होंगी पूरे पंजाब से। रहमान इससे पूछे ना अभी जो वाकया हुआ है, आपके अपना असेसमेंट और फीडबैक आज के दिन पर जो है वो क्या है, कैसा हुआ है? ओवरऑल 3-3:30 बजे तक जो थे हालात वो तो काफी ज्यादा बेहतर थे लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, पर 3-3:30 के बाद जो उन्होंने पुलिस गर्दी का एक मुजाहरा किया, लोगों को अरेस्ट किया गया, छोटे कारकुनों को बुला के धमकियां दी गई। शहबाज को मुजफ्फरगढ़ से अरेस्ट कर लिया इन्होंने ताकि वहां पे वो हार रहे थे बाकी तौर पे। अब इस तक पूरा इन्होंने एजेंट्स के ऊपर उधर जो किया है उसकी वजह से एक पुलिस भर्ती जहाँ पे बहुत इन्होंने की है, पुलिस का बड़ा इस्तेमाल किया है, वो देखना है कि वो ये किसी पे उधर कैसे इफेक्ट होता है। अदरवाइज जो है वो मेरा ख्याल है कि मामला ठीक है, टर्नओवर बड़ा अच्छा है और PTI इंशाल्लाह श्योर शॉट इसमें इलेक्शन में कामयाब। अच्छा, और अभी सर ये आपके हवाले से भी एक खबर आई, आप पोलिंग स्टेशन पर गए, वहां पर आपकी गाड़ी पर हमला हुआ, ये क्या इशू क्या हुआ था सर? PLP ने हमला किया था, लेकिन वो मकसद वही था कि आप डिस्ट्रक्शन कॉल करें पोलिंग स्टेशन पे ताकि ये काम हो। अच्छा, और ये चौधरी साहब दूसरा ये शहबाज गिल वाला आपने जिक्र किया, कोई आपकी बात हुई है शहबाज गिल से कि ये क्या मामला था? क्योंकि हुकूमत कह रही है कि वो FC की वर्दियां पहनाई हुई थी लोगों को और वो उनको लोगों को साथ लेकर फिर रहे थे। बात है, खबरें हैं वो ये ऐसे नहीं होता जैसे वो इस तरह से जो है वो अपने प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ था, उसके अलावा तो कोई था ही नहीं। उन्होंने कहा आप साबित करें। अच्छा, और
चौधरी साहब, ये जो शेख रशीद साहब की गुफ्तगू एक आई है शरकपुरी साहब के हवाले से, वो भी मामला, उस पर भी जरा कमेंट कर दीजिए। मैं एक्चुअली सारा दिन पोलिंग स्टेशन पे रहा हूँ, मैंने नहीं सुना। शेख रशीद साहब ने जो क्लैरिफिकेशन वाली वीडियो की है वो तो उन्होंने मुझे भेजी है, वो मैंने सुनी है, दूसरी वीडियो मैंने अभी तक सुना है वो। अच्छा, ठीक। अच्छा, ओवरऑल आप मुतमईन हैं जिस तरह से इलेक्शन प्रोसेस हुआ? ये आपने कुछ वाकयात को तो जिक्र किया, लेकिन आपकी असेसमेंट क्या है? अभी 20 में से पीटीआई की कितनी नशिस्त होंगी? अब तो जारी बात है, बात हो सकती है सर पोलिंग का। बात यह है कि इसमें ये जो इलेक्शन है ना, मसला हल नहीं हो। अच्छा, तो भी आप 15 दिन से हैं कि हम तो जाहिर है पंजाब में हमारी गवर्नमेंट बन जाएगी, तो आगे जाना है। अगर हमजा शहबाज एक साल वोट का जबरदस्ती बनवा देंगे तो भी मसला हल नहीं होना, तो भी प्रत्येक प्राइस लाना चाहिए। तो इस वक्त एक बड़ा मसला है कि मैं काफी वरीड हूँ कि हमारे जो फैसले करने वाले लोग हैं, 3 महीने से पंजाब में कोई गवर्नमेंट नहीं है नहीं, और आप देखो फॉर एग्जाम्पल आप गंदम प्रोक्योर नहीं कर, अब आप दिसंबर में एक क्राइसिस के लिए तैयार हो जाए, आपके पास गंदम नहीं हो। अच्छा, उसके बाद आपका एडीसी जो है वो तबाह बर्बाद हो गया, किसी को पता ही नहीं कि बजट पास हुआ, किस असेंबली ने पास किया, वो इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉस है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा देश है, और इसको परवाह नहीं है। और जिस तरह से अदालतों के फैसलों ने इसमें जो कॉन्ट्रीब्यूट किया है, जितना पब्लिक इंटरेस्ट उन्होंने बेड़ा गर्क किया है, वो भी हिस्सा है तारीख का। तो मैं बड़ा अनफॉर्चुनेट समझता हूँ। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टी को तो सोल्यूशन बनाना चाहिए। ये इलेक्शन के बाद आप जब शाम को बैठेंगे, आप फिर यही कह रहे होंगे कि नहीं हुआ, क्राइसिस बढ़ेगा, जितने बढ़ेगा। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि अगर हम अपना उसको फिर से जाना चाहते हैं, क्यों हम इसको एक अच्छे खासे मुल्क को जो है वो हमने बिल्कुल उठा के छोड़ना। ठीक, राइट, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब हमारे साथ थे। मैं एक ब्रेक अभी लेनी है, ब्रेक के बाद जरा वापस आते हैं। तो ये नतायज आना शुरू हो गए हैं, तो कुछ इस्लामाबाद में भी जो है वो नतायज हैं, आमिर इलियास राणा साहब के पास भी, लेकिन ये 6 बजे से पहले जो है वो नतायज जो है वो नशर नहीं किए जा सकते, ये पाबंदी है। तो अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारी डिस्कशन जो है वो जारी रहेगी।